हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th। टॉपिक है आज हमारा कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। इसमें हम ये जानेंगे कि जब भी कोई कस्टमर रिटेल स्टोर पर शॉपिंग के लिए जाता है तो कस्टमर की क्या उम्मीदें रहती हैं रिटेल स्टोर से और उस प्रोडक्ट से जो वो खरीदता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। रिटेलिंग को सफल तभी कहा जाता है जब कोई ग्राहक रिटेल स्टोर पर आए, रिटेल स्टोर से सामान खरीदे और रिटेलर द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद और सेवाओं से संतुष्ट हो जाए। एक संतुष्ट ग्राहक रिटेलर की मुनाफे को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक स्टोर पर बार बार आता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि रिटेलर कस्टमर की जरूरतों को पहचाने और उनको पूरा करे। मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ग्राहक अपेक्षा का अर्थ। जब भी कोई ग्राहक स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस प्रोडक्ट से ग्राहक की कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उत्पाद से प्राप्त हुए कुल अनुभव का जब मूल्यांकन किया जाता है उसको ग्राहक अपेक्षा कहते हैं। यदि प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ अनुभव ग्राहक की अपेक्षाओं से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में ग्राहक संतुष्ट हो जाता है। परंतु यदि उत्पाद से प्राप्त हुआ कुल अनुभव अपेक्षाओं से कम होता है, ऐसी स्थिति में ग्राहक असंतुष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए उसकी अपेक्षाओं से अधिक अनुभव होना चाहिए। ग्राहक की अपेक्षा को पूरा करने के लिए रिटेलर के लिए बेहद जरूरी है कि वे ग्राहक की अपेक्षाओं की पहचान करे। तो इसके लिए एक रिटेलर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्राहकों के साथ बातचीत। ग्राहकों के साथ जितना अधिक रिटेलर बात करेगा उतना अधिक उसको ये समझ में आता जाएगा कि ग्राहक की जरूरत क्या है और ग्राहक जो प्रोडक्ट खरीदने आया है उस प्रोडक्ट से ग्राहक की क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो जितना रिटेलर ग्राहक के साथ बातचीत करेगा उतना ही उसको ये अधिक पता लगेगा कि ग्राहक की प्रोडक्ट से क्या अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। ग्राहक अपेक्षाओं को पता लगाने के लिए एक दूसरा तरीका है ग्राहक समूह की प्रतिक्रिया। इसमें कस्टमर्स के एक ग्रुप से फीडबैक लिया जाता है। उस फीडबैक में ये जानने की कोशिश की जाती है कि रिटेल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से क्या ग्राहक खुश है या नहीं। यदि प्रतिक्रिया में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ग्राहक की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं और ग्राहक संतुष्ट है। परंतु यदि प्रतिक्रिया में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स कुछ कस्टमर्स देते हैं तो इससे रिटेलर अपनी सर्विसेज में और जो भी प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहा है उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। ग्राहक अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए कम्युनिटी से फीडबैक लेना भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिटी से यानी पूरे समुदाय से भी प्रतिक्रिया ली जाती है और इसका सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब पर कस्टमर्स ओपनली प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिव्यूज देते हैं, रेटिंग्स देते हैं और उन रिव्यूज और रेटिंग्स को पढ़ करके रिटेलर को यह पता लग जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विस में और किस किस सुधार की जरूरत है। उसके अनुसार ही रिटेलर अपने आगे की स्ट्रैटेजी बनाता है। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिटेलर। रिटेलर से ग्राहकों की उम्मीदें। अभी तक वीडियो में हमने ये जाना कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस किसको कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि एक ग्राहक रिटेलर से प्रोडक्ट या सेवाओं को लेकर के क्या उम्मीदें रखता है। इसमें से सबसे पहला है ग्राहक के लिए उपयुक्त सूचना। सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जरूरी सूचना रिटेलर ग्राहकों को प्रदान करे। एक ग्राहक रिटेलर से ये भी चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रिटेल स्टोर पर आया है
उसके अधिक विकल्प यानी ऑप्शंस उसके पास रिटेल स्टोर में बहुत सारे अवेलेबल हों। इससे क्या होता है कि ग्राहक को सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और उसमें से वो जो उसको पसंद हो, जो उसको लगे कि उसके लिए बेस्ट है, उसका चुनाव वो कर लेता है। तो ग्राहक की ये अपेक्षा होती है रिटेलर से कि रिटेल स्टोर में प्रोडक्ट्स के अधिक से अधिक ऑप्शंस अवेलेबल हों। सभी ग्राहक रिटेल स्टोर में आने के बाद पर्सनल अटेंशन की उम्मीद रखते हैं। ग्राहक ये चाहते हैं कि उन्हें ध्यान से सुना जाए और उन्हें जल्द से जल्द प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जानकारी दी जाए। तो सभी रिटेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक को बहुत ही बारीकी से सुने कि ग्राहक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितना अच्छे से रिटेलर ग्राहक को सुनेगा उतना ही बेहतर तरीके से वो उसको सर्विस दे पाएगा। स्टोर में आने के बाद सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि उनका काम जो है, जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए या जो भी सेवा उनको लेनी है, वो उनको टाइमली मिल जाए। और टाइमली सेवा प्राप्त करने के लिए सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज ही उनको अटेंड करें। स्टोर में कई तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं। कई एम्प्लॉयज होते हैं जिनका काम बैक ऑफिस में बैठना होता है और उनको कभी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में सभी ग्राहक ये चाहते हैं कि जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइन कर्मचारी मतलब वह कर्मचारी जिनके काम में आता है कि उनको सीधा ग्राहक से ही संपर्क करना है। तो सभी ग्राहक उन्हीं कर्मचारियों से ही अटेंड होना पसंद करते हैं। ग्राहक की जरूरतों की पहचान करना रिटेलर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ग्राहक की आवश्यकता की पहचान करने के बाद रिटेलर को उसी के अनुसार ग्राहक को उचित रूप से जवाब देना होता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि रिटेलर ग्राहक की वास्तविक जरूरत का पता लगाए। जरूरत का पता लगाने के बाद ग्राहक को उचित उत्पाद उपलब्ध कराए, ग्राहक की हर जरूरत को पूरा करे। यदि किसी कारणवश कोई प्रोडक्ट स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो उसका ईमानदारी से ग्राहक को जवाब दे। यदि रिटेलर ईमानदारी से ग्राहक को समझा देता है कि किस कारण से प्रोडक्ट उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ग्राहक गुस्सा नहीं होते बल्कि समझदारी से काम लेते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में जाना। ग्राहक को क्या-क्या कदम उठाने पड़ते हैं ग्राहक की अपेक्षाओं को जानने के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज के सेशन में हमने पढ़ा। ये सेशन बस यहीं तक था। थैंक यू।